तुम्हारा ऐप काफ़ी स्लो हो जाएगा अगर तुम अपने स्टेट मैनेजमेंट को प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं करते हो। तो फ्रंट एंड सिस्टम डिजाइन की सीरीज में पिछले वीडियो में हमने ये सीखा था कैसे कंपोनेंट को आर्किटेक्ट करते हैं। ऐसे ही इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कैसे स्टेट मैनेजमेंट का यूज करते हैं अपने एप्लीकेशन में। हम इसे डिटेल में ही एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि स्टेट मैनेजमेंट ही तुम्हारे ऐप को स्टेबल और स्केलेबल बनाती है और ये भी डिसाइड करता है कि तुम्हारे ऐप में स्टेट कैसे अपडेट होगा, मूव होगा या फिर एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में कैसे डेटा शेयर होगा। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझने के लिए हर एक स्टेट मैनेजमेंट का यूज़ करेंगे उसके कोड स्निपेट के साथ और देखेंगे कि कौन सा फिट रहता है तुम्हारे प्रोडक्ट के साथ। इस वीडियो के एंड तक हम ये समझ पाएंगे कि किस टाइप के एप्लीकेशन के लिए किस टाइप के स्टेट मैनेजमेंट का यूज़ करना चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेट के बिल्ट इन हुक्स के बारे में। तो सबसे पहला हुक्स आ जाता है यूज स्टेट और सेकंड आता है यूज कॉन्टेक्स्ट। अगर बात करें यूज स्टेट की, ये काफ़ी बेसिक हुक होता है और ये लोकल स्टेट को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें हम जितने भी कंपोनेंट लेवल का डेटा होता है उसको स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि इनपुट बॉक्स हुआ, फॉर्म हुआ, या फिर अगर डेटा फेच करके हमें सिंपली उसी कंपोनेंट में दिखाना है तो हम यहाँ पे यूज स्टेट काफ़ी बेस्ट रहता है यूज़ करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक काउंटर नाम का एक कंपोनेंट बनाता हूँ। इसमें हमारे पास काउंट और सेट काउंट रख देते हैं। यहाँ पे अगर हमने बटन में सेट काउंट को इंक्रीमेंट किया और अगर हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे हर बार जितने बार हम इसको क्लिक करेंगे उतने बार ये इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो ये बेसिक सा कंपोनेंट बेसिक से स्टेट को मैनेज करने के लिए काफ़ी बेस्ट रहता है। अगर हम इसकी प्रोज की बात करें तो एज यू कैन सी यहाँ पे यूज स्टेट को हम सिंपली रिएक्ट से इंपोर्ट करके इस कंपोनेंट में हम यूज कर पा रहे हैं और इसके डेटा को भी चेंज कर पा रहे हैं और ये बिना सेटअप का ही ये सारा वर्क कर रहा है। अगर हम कॉन्स के बारे में बात करें तो इस स्टेट को मैनेज करने के लिए हमें प्रॉप डीलिंग करने की जरूरत पड़ती है। अगर हमारा कोई कंपोनेंट काफी नेस्टेडली है, अगर हम वहां से कोई डेटा अगर अपडेट करते हैं तो उसके सारे हायरार्की पेरेंट्स री-रेंडर होने लगता है और इससे तुम्हारा परफॉर्मेंस काफी स्लो होने लगता है। तो मेक श्योर इसको कंपोनेंट लेवल पे ही यूज करो। नेक्स्ट आते हैं यूज कॉन्टेक्स्ट। रेट को यूज कॉन्टेक्स्ट बनाने का पर्पज यही था कि अगर हम स्टेट को प्रॉप ड्रिलिंग कर रहे हैं तो इस चीज से बचा जा सके। प्रॉप ड्रिलिंग तब होता है जब सेम डेटा को पेरेंट से चाइल्ड में पहुंचाने के लिए मल्टीपल कंपोनेंट से होके हुए लेकर जाना पड़ता है। तो इस चीज को सॉल्यूशन के लिए यूज कॉन्टेक्स्ट क्या करता है, एक प्रोवाइडर यूज करता है। इस प्रोवाइडर में एक सिंपल से स्टेट लेते हैं। ये स्टेट को अपडेट करने के लिए कोई भी चिल्ड्रन जो कि इसके अंदर रैप है सिंपली इसको अपडेट कर सकता है। अब ये जैसे अपडेट होगा उससे रैप कहीं से भी इस डेटा को एक्सेस करा जा सकता है। अगर हम इसकी प्रोस की बात करें तो प्रॉप ड्रिलिंग करने से बचा जाता है और ये एक ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट की तरह थोड़ा बहुत काम कर सकता है। अगर हम इसके कॉन्स की बात करें तब इसमें कभी कभी परफॉर्मेंस इशू आने लगते हैं जब हमारा स्टेट काफी फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा होता है और इसके जो कंज्यूम्ड कंपोनेंट्स है वो इनको इनहेरिट कर रहे होते हैं। दूसरा प्रॉब्लम ये आ सकता है कि अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्टेट है तो उसको संभालना काफी मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरीज जैसे कि रिडक्स, रिकॉयल, जस्टक एंड मोबैक्स। इन लाइब्रेरीज को कैसे यूज करते हैं और इनमें से कौन सा फिट हो सकता है तुम्हारे एप्लीकेशन में यूज करने के लिए, लेट्स डिस्कस वन बाय वन। तो सबसे पहले आ जाता है रिडक्स पे। ये एक ग्लोबल स्टेट कंटेनर होता है जो कि यूनिडायरेक्शनल काम करता है। मींस एक ही डायरेक्शन में डेटा को फ्लो करता है और इसके बाद सिंगल ऑफ ट्रूथ होता है डेटा को सेव करने के लिए। मीन कि यहाँ पे तुम्हारा डेटा रहेगा, किसी भी कंपोनेंट से इसके कम्युनिकेट करेंगे और यहाँ से सारे डेटा को किसी भी कंपोनेंट से कनेक्ट करके वहां पे डेटा भेजता रहेगा। तो इसको कैसे यूज करते हैं एप्लीकेशन में, लेट मी शो यू। तो सबसे पहले रिडक्स से क्रिएट स्टोर को हम इंपोर्ट करते हैं और हम एक स्टोर क्रिएट करते हैं। स्टोर क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत पड़ती है एक रिड्यूसर की। रिड्यूसर में बेसिकली सारे एक्शंस के बेसिस पे हमारे स्टेट के डेटा को अपडेट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पे काउंटर नाम का रिड्यूसर क्रिएट किया, इसमें हमने वैल्यू को 0 रखा और अगर हमने केस इंक्रीमेंट कर रखा है, वैल्यू के स्टेट को हमने सिंपली 1 से इंक्रीमेंट कर दिया, जिससे क्या होगा कि हर बार ये वैल्यू इंक्रीमेंट होगा। अब यहाँ पे स्टोर क्रिएट करने के लिए क्रिएट स्टोर, इसमें हम रैप कर देंगे इस फंक्शन को जो कि हमारा रिड्यूसर होने वाला है। अब यहाँ पे अगर हमें काउंट की वैल्यू को एक्सेस करना है तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा यूज सिलेक्टर जो कि रिएक्ट रिडक्स से हम इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से स्टेट डॉट वैल्यू करेंगे कॉल बैक फंक्शन में और यहाँ पे हमें काउंट मिल जाएगा। अब इसके डेटा को अपडेट करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा डिस्पैच का। डिस्पैच यूज करने के लिए हमें सिंपली यूज डिस्पैच इंपोर्ट करेंगे सेम रिएक्ट रिडक्स से और यहाँ से डिस्पैच रेडी। इस डिस्पैच के अंदर हमें सिंपली टाइप पास करना होगा जो कि है हमारा इंक्रीमेंट और इस टाइप के बेसिस पे ये रिड्यूसर में जाएगा, इसके केस को चेक करेगा जो कि है इंक्रीमेंट और इसके वैल्यू को चेंज कर देगा। तो इसका सबसे पहला प्रोज तो यही है कि काफी प्रेडिक्टेबल है। इट्स मीन कि इसको ट्रेस करना कि क्या क्या डेटा चेंज हुआ है, पहले क्या था अब क्या है,
इन सारे चीजों को डेव टूल के हेल्प से ट्रेस करना काफी इजी है। और फिर दूसरा प्रो ये आ जाता है, इसकी बहुत ही बड़ी कम्युनिटी है। इससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज या प्रॉब्लम आ रही है वो तुमको इजिली इंटरनेट पे मिल जाएगा। तो इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना भी काफी इजी है। अगर हम इसके कॉन्स की बात करें तो बिगिनर लेवल के जो डेवलपर होते हैं उनको ये सीखने में काफी टफ लगता है, क्योंकि एक काफी बड़ा बॉलर प्लेट होता है कि तुम्हें रिड्यूसर भी लिखना है, स्टेट भी लिखना है, तुम्हें सिलेक्टर भी यूज करना है, बहुत सारी चीजें होती है। तो मेजरली इसका यूज वहां पे करो जब तुम्हारा ऐप काफी बड़ा हो, और अगर तुम्हारा एप्लीकेशन काफी छोटा सा ही है और वहां पे तुम रिडक्स यूज कर रहे हो तो वहां पे तुम काफी इसको कॉम्प्लेक्स कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है जस्टिंग। ये तो काफी पॉपुलर हो गया इस टाइम। स्मॉल टू मीडियम साइज की जो कंपनी है वो सबसे ज्यादा इसका यूज कर रही है। इसको सीखना काफी इजी है। इसमें बॉलर प्लेट काफी ना के बराबर है। सो लेट मी शो हाउ कैन यू क्रिएट एंड यूज इट। तो सबसे पहले अगर तुम्हें जस्टिंग यूज करना है तो जस्टिंग को डाउनलोड करो, ठीक। वहां से तुम्हें क्रिएट को इम्पोर्ट करना है और इस क्रिएट के अंदर हमें मिलेगा कॉल बैक फंक्शन, और इस कॉल बैक फंक्शन में मिलेगा सेट। इस सेट को अगर हमें यूज करना है हम एक फंक्शन क्रिएट कर सकते, कोई भी नाम रख लो। जैसे कि हमने नाम रख दिया इंक्रीज पॉपुलेशन के नाम से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेट को यूज करेंगे। इसमें एक और कॉल बैक आएगा जो कि होगा पुराना स्टेट। तो इस यूज बियर स्टोर को यूज कैसे करेंगे, सिंपली अपने कॉम्पोनेंट के अंदर आ जाएंगे। इस यूज बियर स्टोर के अंदर हमें मिलेगा कॉल बैक फंक्शन। इसके अंदर से हमें जो भी स्टेट के डेटा चाहिए उसको हम एक्सेस कर लेंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा बियर्स के डेटा। अगर हमें वो फंक्शन चाहिए जिस फंक्शन से ये डेटा चेंज हो सकता है, उसके लिए सेम दोबारा से इसी यूज बियर स्टोर को कॉल करेंगे। इसमें स्टेट मिलेगा, स्टेट डॉट इंक्रीज पॉपुलेशन से हमारा वो फंक्शन मिल जाएगा। अब इस इंक्रीज पॉपुलेशन को अगर हम किसी बटन पे अगर ऐड करें, ऐड बियर को हम क्लिक करते जाए तो एज यू कैन सी यहाँ पे बियर का डेटा चेंज होता रहेगा। फायदा ये रहेगा कि हमने यहाँ से चेंज कर दिया, अब सेम इसी को एक्सपोर्ट करके दूसरे कॉम्पोनेंट में भी जाएंगे तो वहां से भी इसको सेम डेटा के साथ एक्सेस कर सकते हैं। तो नेस्टेड भी नहीं होगा, इजी टू यूज हो जाएगा और प्रॉप ड्रिलिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो है ना काफी यूजफुल लाइब्रेरी। अगर तुमने ऑलरेडी इसको यूज कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना क्या क्या प्रॉब्लम को तुमने सॉल्व किया है इस जस्टिंग लाइब्रेरी का यूज करके। ओके, नेक्स्ट आ जाता है जोटाई। ये एक एटॉमिक स्टेट मैनेजमेंट होता है जो कि एटम्स पे बेस्ड है। इट्स मीन कि सिंपली एक एटम्स के यूज करके हम अपने स्टेट को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे जो एटम है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह काम करेगा और वो इंडिविजुअल एटम वहीं पे सब्सक्राइब करेगा जिस कंपोनेंट को इसकी जरूरत पड़ेगी। तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम समझना चाहें तो अगर हम एटम का यूज करना चाहें तो सिंपली जोटाई को इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे एटम को इंपोर्ट कर लेंगे और एक यूज एटम को। अब यहाँ पे सबसे पहले एक एटम क्रिएट करेंगे, सिंपली एटम। इसके अंदर जो भी स्टेट रखना है वो यहाँ पे डाल देंगे। एटम में हमने रख दिया 0। अब यहाँ पे एटम जैसे 0 रखा, काउंट एटम में आ गया। अब यूज एटम के अंदर काउंट एटम को डाल देंगे। यहाँ पे हमें काउंट और सेट काउंट दोनों ही मिल जाएगा। जैसे हम यूज स्टेट को यूज करते हैं ना, सेम इसको भी उसी तरीके से यूज कर सकते हैं। सेट काउंट को काउंट +1 अगर हम करेंगे तो ये काउंट के वैल्यू को बढ़ता जाएगा, और अगर हम काउंट वैल्यू को कहीं और से भी एक्सेस करना चाहें तो सेम अपडेटेड डेटा के साथ भी यहाँ पे शो होगा। विदाउट प्रॉप डीलिंग एक ही फंक्शन से एक काम करने लग गया। है ना काफी इजी टू यूज। जोटाई लाइब्रेरी का भी यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ पे तुम्हारा ऐप काफी स्मॉल टू मीडियम साइज का है। अगर तुम्हें इसे सीखना है तो मेक श्योर इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को चेकआउट कर लेना, ठीक। नेक्स्ट आता है रिकॉयल। ये फेसबुक ने बनाया था और ये भी एक एटॉमिक स्टेट पे बेस्ड है। इसको यूज करने के लिए सिंपल हम रिकॉयल को इंस्टॉल कर सकते हैं और इसमें हम एटम को यूज कर सकते हैं। इसमें अगर स्टेट को यूज करना है तो इसमें यूज करेंगे यूज रिकॉयल स्टेट। अब एटम को यूज करने के लिए एटम, और इसमें एक की रखते हैं और इसमें एक डिफॉल्ट रखते हैं जो कि हमारा इनिशियल वैल्यू होता है। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे रखें 0, काउंट स्टेट में वैल्यू हो गया 0। अब यहाँ पे अगर हमें इसको यूज करना है तो यूज रिकॉयल स्टेट के अंदर काउंट स्टेट को यूज कर लेंगे और यहाँ पे काउंट और सेट काउंट आ जाएंगे। कुछ बेसिकली हम अपने बटन पे रेंडर करके अगर हम इसके काउंट को बढ़ाना चाहे तो सिंपली इसको क्लिक करेंगे और ये बढ़ता रहेगा। अगर हमें सेम स्टेट को दूसरे कंपोनेंट में चाहिए तो उसके लिए हुक आता है यूज रिकॉयल वैल्यू। उसमें हम इस सेम काउंट स्टेट को पास करेंगे और उसमें हमें सेम वैल्यू मिल जाएगा जो यहाँ पे हम अपडेट कर रहे हैं। तो है ना काफी इजी टू यूज। ये भी प्रोस तो इसमें यही हो गया। ये भी जोटाई की तरफ फाइन ग्रेड एटॉमिक पे बेस्ड है, काफी इजी टू लर्न है और इसके यूज हम ग्लोबल स्टेट की तरह ही कर सकते हैं। तो मेक श्योर अगर तुम्हारा एप्लीकेशन स्मॉल टू मीडियम साइज का है तो यहाँ पे भी हम रिकॉयल का यूज कर सकते हैं। अगर हम इसके कॉन्स के बारे में बात करें तो इसकी कम्युनिटी कम मिलेंगे, बट इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओ तुम सब कुछ सीख जाओगे। फाइनल प्रेडिक्शन पे आते हैं कि किस टाइप के प्रोडक्ट्स को हमें किस टाइप के स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज करना चाहिए। अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट स्मॉल टू मीडियम साइज का है जिसमें अगर हमारा लैंडिंग पेज, पोर्टफोलियो या फिर स्मॉल डैशबोर्ड बनाना है तो जस्टिंग या जोटाई बेस्ट है। दोनों ही लो बॉलर पेट हाई परफॉर्मेंस के साथ इजी टू यूज होते हैं। यूज स्टेट और यूज कॉन्टेक्स्ट में इसमें कंबाइन कर सकते हो। फिर आता है अगर तुम्हारा लार्ज स्केल इंटरप्राइज लेवल प्रोजेक्ट है तो उसमें कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन के साथ साथ जैसे की ई कॉमर्स हो गया या फिर एनालिटिक्स डैशबोर्ड हो गया तो उसमें रिडक्स काफी बेटर ऑप्शन हो सकता है। रिडक्स की स्ट्रिक्ट आर्किटेक्चर कोड को मेंटेनेबल बनाती है और इसके पावरफुल डेव टूल
टूल इसको डिबग करने में काफी हेल्प करती है। जिससे कि अगर तुम्हारा कोई भी कोड फटता है, कोई भी स्टेट की कोई इश्यू आती है, तो हम डिबगर से जाके चेक कर सकते हैं और वहां से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके ऐप में बहुत सारे रियल टाइम अपडेट है तो वहां पे तुम्हारे परफॉर्मेंस काफी टॉप प्रायोरिटी पे आ जाता है। तो इस केस में जोटाई या फिर रिकॉयल जैसे एटॉमिक लाइब्रेरी ही कंसिडर करना चाहिए, जो कि यूज कॉन्टेक्स्ट के री रेंडर इश्यूज को इफिशिएंटली हैंडल करता है। तो इस तरीके से हमने ये समझा कि कौन सा स्टेट मैनेजमेंट किस टाइप के प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट रहता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हिट लाइक बटन, शेयर योर थॉट्स और फीडबैक इफ यू हैव एनी, एंड सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे कि क्लाइंट साइड राउटिंग स्ट्रेटेजी क्या क्या होती है और उसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।